हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की हनी ड्यू जो हमारी टेक्स्ट बुक है क्लास 8 की, इसकी यूनिट नंबर चैप्टर है उसको यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दो आपके जो क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, उनके पास शेयर जरूर कीजिए बिकॉज दे ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एंड यूज इन देयर स्टडीज। ओके, तो ये आपने इसका हमारा पार्ट 1 जरूर देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन पे लिंक देख रही है वहां आई बटन पे लिंक पे जाकर आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप से जो द्वीप है, आइलैंड्स है, उनसे संबंधित स्टोरीज है। इग्निशियस है, संजीव है और अलमस जावेद है, इससे संबंधित जो रिलेटेड स्टोरीज है। इट मीन्स थाईलैंड, श्रीलंका और हमारा जो चेन्नई बीच है उससे संबंधित जो रिलेटेड स्टोरीज है वो हमने इसमें कवर की थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड जो कि इस लेसन का है, उसको एक ही वीडियो में हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली जो स्टोरी है ये जो पार्ट सेकंड की है वो एक टिली स्मिथ जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल है उसके बारे में है कि वो किस प्रकार ब्रिटेन से है, वहां पर है, थाईलैंड में है, क्या है, छुट्टियों के लिए आती है, अपने पेरेंट्स के साथ आती है। लेकिन वो देखती है कि वहां पर जैसे ही वो आती है और जो वहां पर जो वहां घूम रही होती है तो वहां पर जो सी लेवल है वो राइज हो रहा होता है। तो वो अपने पेरेंट्स को कहती है और सभी उसकी प्रेरणा से है। कुछ लोग हैं वो किसी होटल के थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं और वो बच जाते हैं। कई सारे लोगों की उसने जान बचाई, उसी की स्टोरी है, तो उसको हम देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ a British school girl was able to save many lives when a tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो कहने का मतलब है जो टिली स्मिथ है जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी वो है सेव करने में सफल हो गई, किसके, कई जिंदगियां, लाइव्स है वो सेव करने में सफल हो गई। इस ट्रक जो फुकेट बीच है थाईलैंड का, तो वहां पर वो कई लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हो गई। लेकिन हाउ, कैसे, तो देखिए दो, यद्यपि सी हैज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने कई सारे अवार्ड्स जीते, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन मेड इनटू ए हीरोइन। कहने का मतलब है उसने कई अवार्ड जीते लेकिन उसके जो पेरेंट्स है उसने उन्हें टीवी पे नहीं आने दिया और उसको हीरोइन नहीं बनने दिया। कहने का मतलब है कि यदि वो टीवी पे उसको इंटरव्यू प्रसारित होते, किस प्रकार उसने कई सारे लाइव्स है, जीवन है वो बच सेव किए, तो वो एक तरह से जनमानस के बीच में एक हीरोइन बन जाती। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। लेकिन आप ये बताइए, ये आपको भी सोच के बताना है कि क्यों उनके जो पेरेंट्स है, टिली के जो पेरेंट्स है, उन्होंने ये डिसीजन लिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो देखिए नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। जो ये स्टोरी है वो कहाँ की है, टिली स्मिथ की, थाईलैंड की ये स्टोरी है। ओके, चलो देखिए, तो टिली फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, तो कहां से थी ये, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, तो ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड, तो सदर्न थाईलैंड में मतलब दक्षिणी थाईलैंड में ये क्रिसमस मनाने के लिए साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थाईलैंड आई हुई थी। बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, ये 10 साल की एक लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी सिस्टर है वो 7 साल की थी। मतलब वो खुद तो कितने साल की थी, 10 साल की थी, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 ईयर ओल्ड थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, जो उसके पेरेंट्स है वो पेनी है, पेनी मतलब उसके फादर थे, और कोलिन स्मिथ है उसकी मदर थे। तो ये उसके पेरेंट्स थे। तो यहाँ पर उसके आपको जो पेरेंट्स है उसका नाम भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इट वाज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो देखिए इट वाज, ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था, और डेडली मतलब बिल्कुल भयानक जो सुनामी है, सुनामी की लहरें हैं, ऑलरेडी रास्ते पर थी और वो बिल्कुल ट्रिगर हो गई थी। किससे, क्योंकि एक मैसिव जो अर्थक्वेक है वो भूकंप है वो आया था ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा। तो नॉर्दर्न जो उत्तरी जो सुमात्रा है उसमें सुबह सुबह जो पहले ही जो बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, तो उससे है सुनामी वेव्स है वो
क्रिएट हुई और वो रास्ते पर थी। कहने का मतलब है वो आगे बढ़ रही थी कोस्ट की तरफ। आगे देखते हैं, द वाटर वाज स्वेलिंग, जो पानी है वो उफान मार रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ को ये ध्यान था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच है, जो किनारा है, समुद्री किनारा है, वो छोटा और छोटा, बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। कहने का मतलब है पानी आगे बढ़ता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, लेकिन वो जो पेनी है वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि होना के वाला क्या है। ठीक है, अब लेकिन टिली स्मिथ, लेकिन जो उनकी बच्ची थी, जो 10 ईयर ओल्ड, सेंस्ड दैट द समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन उसको ये महसूस हो गया था कि कुछ न कुछ गलत चीज है वो घटित होने वाली है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। तो कहने का मतलब है उसने जो ज्योग्राफी लेसन में वो पहुंच गई थी, जो कि इंग्लैंड में उसने 2 वीक पहले ही 2 वीक्स पहले ही उसके टीचर ने उसको पढ़ाया था। मतलब थाईलैंड आने से पहले 2 वीक पहले, 2 सप्ताह पहले उसके टीचर ने पढ़ाया था। तो वहां उसको ये चीजें मतलब वो बैक में चली गई। टिली ने देखा कि सी स्लोली राइज स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तो टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उसमें फॉर्म बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं, और कुछ वर्लपूल्स है उसमें भंवर बन रहे हैं। सी रिमेम्बर्ड, उसने देखा दैट सी हैड सीन दीज इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। तो उसने देखा कि उसके टीचर ने जब हवाईयन आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, अर्थात प्रशांत महासागर में जो हवाईयन आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह है, वहां पर 1946 में 1946 में भूकंप आया। तो उसकी वीडियो है उसके टीचर ने उसको दिखाए। तो जब वीडियो देखा तो उसने देखा कि समुद्र का पर जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है समुद्र के किनारे पर, और उसमें बबल इसी प्रकार फोम बबल है, वर्लपूल्स है, वो बन रहे हैं। और उसके बाद वहां पर 1946 में भयंकर सुनामी आई। तो हर टीचर, ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो उसके ज्योग्राफी टीचर है उसने बताया है कि जो सुनामी है वो किससे हो सकती है, अर्थक्वेक से अर्थात भूकंप से हो सकती है, वल्केनोज अर्थात जो है वल्केनो अर्थात ज्वालामुखी उससे हो सकती है, और लैंडस्लाइड से हो सकती है। ओके, तो तीनों कारणों से अर्थक्वेक, वल्केनो और लैंडस्लाइड से सुनामी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली है वो चिल्लाना शुरू हो गई, एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो उसने अपनी फैमिली पर जोर से चिल्लाया कि जल्दी से इस बीच को छोड़ दीजिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। तो सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने ये बताया कि इस समुद्र के नीचे है एक भूकंप है वो आया हुआ है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, ओके, वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिकल हो गई। एंड सेड हर मदर पेनी, और उसकी माँ से कहा, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, लेकिन मैं नहीं जानता कि सुनामी थी क्या या है क्या। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैं, कहने का मतलब है यहाँ पेनी उसकी जो माँ है वो ये कह रही है कि मैं नहीं जानती कि सुनामी होती क्या है, लेकिन अपनी बेटी को इतना फ्राइटेंड, इतना डरे हुए देखकर आई थॉट, मैंने सोचा क्या, समथिंग कि कुछ न कुछ सीरियस है, मस्ट बी गोइंग ऑन। इसका मतलब है कुछ न कुछ ऐसी चीज घटित होने जा रही है जो बिल्कुल खतरनाक है। ठीक है, वो टिली के हाव भाव देखकर बिल्कुल समझ गए। आगे देखते हैं, टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली है उसके पेरेंट्स है, उसने टिली को और उसकी सिस्टर को है वो बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट ए होटल, अर्थात एक होटल के स्विमिंग पूल में वो ले गए। एन नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। तो कई सारे जो टूरिस्ट है उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया है। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा क्या, कि जैसे लग रहा है जैसे कि पूरा समुद्र है वो बाहर निकल के आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो मैं चिल्ला रही थी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, क्योंकि वो जो है सुनामी आ गई थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन ए थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल। तो होटल के तीसरे मंजिल पे है वो रुके। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। लेकिन जो बिल्डिंग है 3 बार सुनामी की सर्ज आई, लेकिन वो बिल्डिंग है फिर भी वो खड़ी रही। कहने का मतलब बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ।
इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो स्टे रहते किस पर, बीच पर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, लेकिन वो जिंदा नहीं रहते। यदि वो उस बच्ची की जो बात है उस पर ध्यान नहीं देते तो वो आज जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। जो स्मिथ्स है, कहने का मतलब स्मिथ फैमिली औरों से सबसे मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली गंवा दी है। और थैंक्स टू लिली, और लिली को धन्यवाद दिया, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को, दे हैड बीन फोर वार्न, कि उन्होंने पहले से ही क्या, फोर मतलब पूर्व ही, वार्न मतलब चेतावनी दे दी, अर्थात उससे पूर्व ही सूचना मिल गई उनको कि कुछ न कुछ है गलत घटित होने वाला है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल वापस गई इन इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर द क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। तो उसने जो ये भयानक स्टोरी है वो टिली ने अपने जो क्लासमेट्स है उनको बताई कि किस प्रकार है थाईलैंड में मेरे साथ ये घटना हुई है, और किस प्रकार मैं लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने में कामयाब हो पाई हूँ। ओके, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ कंपैरिजन चेक करते हैं कि हमने इसमें जो सीखा है वो कितना सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की जो फैमिली है वो थाईलैंड में किस लिए आई। तो आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर देखा है कि टिली की जो फैमिली है वो थाईलैंड किस लिए आई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। ओके, आपको ये मिल गया हो गया। दूसरा है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा। तो वार्निंग साइंस वो क्या थे जो टिली ने और उसकी माँ ने देखे। तो जो आपको वार्निंग साइन क्या थे, ये वार्निंग साइन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपने उस टाइम पढ़ा है। टिली सा सी लेवल सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म एंड बबल एंड फॉर्म द वर्लपूल्स। अर्थात है कि सी लेवल राइज हो रहा था और फॉर्म बन रहे थे, बबल बन रहे थे और वर्लपूल उसमें बन रहे थे। आगे देते हैं, नेक्स्ट है व्हाट सॉरी डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। तो क्या आप सोचते हैं कि टिली की जो माँ है उसके उनके द्वारा अलार्म हो गई। तो यस, सी वाज अलार्म्ड। आगे है फोर्थ है वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो टिली ने कहाँ देखा कि जो सी है इसी प्रकार सेम ही बिहेव कर रहा है। तो उसने देखा कहाँ पर, इन अ वीडियो shown by his geography teacher in her classroom। तो उसने देखा कि उसके क्लासरूम में उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको जो लेसन पढ़ाया था उसमें उन्होंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें उसने सेम चीजें देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू स्केप फ्रॉम द सुनामी। तो सुनामी से बचने के लिए जो स्मिथ की फैमिली वो कहाँ गई। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि वो होटल में गई और वहां पर उन्होंने उसके थर्ड फ्लोर पर है शरण ली। आगे देखिए, हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो जब उसके जो स्टूडेंट है टिली मतलब ज्योग्राफी टीचर की स्टूडेंट टिली, जब उसने सोचा, उसने जब ये जाना कि भाई टिली ने फुकेट आइलैंड में इस प्रकार कार्य किया है तो उसने किस प्रकार उसने महसूस किया होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, आप इसके बारे में अपनी अपनी जो स्टोरी है अपने मनोभाव है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि ही फेल्ट दैट हिज लेसन बी रियली यूज्ड बाय हिज स्टूडेंट। क्योंकि भाई उसका जो लेसन है उसको वास्तव में प्रैक्टिकली यूज किया गया किसके, टिली के द्वारा। भाई कोई भी टीचर है स्टूडेंट को क्यों पढ़ाए कि उसको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। आप हैं अभी 8th में पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं कि आपको वास्तविक दुनिया से के लिए तैयार करना है। तो उसने वास्तविक दुनिया में उसका वीडियो का यूज किया तो बहुत ही अपने को लिए एक तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। ओके, प्राउड महसूस कर रहा होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो देखिए पार्ट नंबर थर्ड में क्या है, यहाँ पर लुक केयरफुली द पिक्चर ऑफ है बॉय। एक लड़के का पिक्चर है वो आप ध्यान से देखिए, और एक कुत्ते का पिक्चर है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग यू सी, और इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज, और कुछ जस्ट वर्ड और फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी ruined हट्स। तो यहाँ पर काम ब्लू सी और रोइंड हट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले बिल्कुल जो सी है वो काम था,
sea was very calm and the blue sea was very calm, but after the tsunami the sea ruined all the villages, beaches and huts and everything in the way. तो रास्ते में जो कुछ मिला उसको सबको समाप्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो इस प्रकार अपने एक स्मॉल स्मॉल सा फ्रेजेस की वजह और फ्रेजेस के और वर्ड्स की सहायता से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो देखिए, बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो श्रीलंका और इंडिया में जो वेब्स है वो टकराई। द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, तो जो जंगली और जो घरेलू जानवर थे उनको ये महसूस हो गया था कि अब आगे होने वाला क्या है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो है सेफ्टी के लिए भागे। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस, आई विटनेसेस मतलब जो साक्षी थे, जो देखने वाले थे, आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार एलिफेंट से स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, अर्थात वो नीचे जगहों से ऊंचे स्थानों पर एलिफेंट से वो चले गए। डॉग से है वो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, कहने का मतलब वो बाहर गए ही नहीं। फ्लेमिंगो अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, तो जो फ्लेमिंगोज थे, राजंस थे, उन्होंने अपना जो नीचे क्षेत्र था ब्रीडिंग का उसको छोड़ दिया, अर्थात अंडे और बच्चे देने की जो सी बीच पर, कोस्ट पर वो देते थे उसको छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, तो जो जू के एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर में वापस चले गए। बिफोर कमिंग द सुनामी, अर्थात सुनामी आई उससे पहले ही जो एनिमल्स थे उन्होंने अपना व्यवहार चेंज कर दिया और अपनी सिक्योरिटी का ऑलरेडी उन्होंने मैनेजमेंट कर लिया था। एंड कुड नॉट बी एंटिस टू कम बैक आउट, अर्थात वो जो जानवर है, जू के एनिमल्स है, उनको बाहर आने के लिए लालायित नहीं किया जा सका। मैनी पीपल्स बिलीव, कई लोग विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, एनिमल्स पोजेज ए सिक्स्थ सेंस, की जो जानवर है उनमें क्या है, सिक्स्थ सेंस होता है। एंड नो, और जानते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि धरती है वो कब हिलने वाली है। इट मीन्स उनको पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, तो कुछ ये लोग विश्वास एक्सपर्ट्स है, ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास में जो एक्यूट हियरिंग हेल्प है वो है होती है, कहने का मतलब है छोटी छोटी चीजों को भी वो अर्थ की वाइब्रेशन को भी सुन लेते हैं, जिसको सुनने की क्षमता हमारे पास, आदमियों के पास में नहीं होती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, तो अर्थात जो आ रहा जो डिजास्टर है, खतरा है, उसको पहले से ही सेंस कर लेते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, अर्थात आदमियों को पता चले उससे पहले ही वो सब चीजें हैं, पहले से ही उनको अंदाजा लग जाता है, भांप लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट, तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि भाई सिक्स सेंस है एनिमल्स में होता है या नहीं, इसके बारे में तो हम श्योर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं किया गया है। अब भाई होता है कि नहीं होता है, बिकॉज इस सेक्टर में है, साइंस ने अभी कोई रिसर्च किया ही नहीं है, ठीक है। बट लेकिन द फैक्ट इज दैट द जायंट बैब्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, अर्थात जो सुनामी है उनके जायंट, बहुत बड़ी विशाल जो बैब्स हैं, उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया भर के लगभग 12 देशों में 1.5 लाख लोगों को खत्म कर दिया, उनकी जिंदगी समाप्त कर दी। बट लेकिन नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कोई ज्यादा जानवर है वो मृत घोषित नहीं किए गए, कहने का मतलब है ज्यादा जानवर मरे हुए नहीं पाए गए। इट मीन्स कि आदमियों की, मेंस की है, सॉरी मैन की ज्यादा जो डेथ हुई है और एनिमल्स की जो डेथ है वो बहुत कम हुई है। अलोंग इंडियाज Kudalore coast where thousands of the people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed, तो आप देखा होगा कि जो है कुडलोर आइलैंड पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, खत्म हो गए। बफेलोज, जायंट्स, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहने का मतलब है कि हाँ भाई लोग तो बहुत सारे खत्म हो गए, बट है बफेलो और गोट और डॉग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, जो श्रीलंका का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है,
is a home of variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। तो जो ये याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, इसमें एलिफेंट्स और लेपर्ड्स है और 130 स्पीसीज और बर्ड्स की है। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पेटांगला बीच इनसाइड द पार्क। तो जो पेटांगला बीच है पार्क के अंदर, तो वहां पर विजिटर्स है वो बह गए, बट नो एनिमल, लेकिन कोई जानवर है वो कैरकेसेस वर फाउंड, लेकिन वही वहां पर कोई भी जानवर वो वहां पर नहीं पाया गया। ओके, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। तो वहां पर केवल है 2 वाटर बफेलो के ही डेड बॉडी वहां पर मिली, और की डेड बॉडी है उनके कैरकेसेस है नहीं मिले हैं। आगे देखते हैं, अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। ये जो सुनामी है वो हिट करे उससे पहले ही people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पेटांगला बीच। तो उन्होंने देखा नेशनल पार्क के कि वो पेटांगला बीच से जो एलिफेंट्स है बहुत तेजी से दूर भाग रहे हैं बीच से। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गेले। तो जो श्रीलंकन आदमी है जो कि गेले कोस्ट पर रहता है, सेड दैट हिज 2 डॉग्स, उसके जो कुत्ते हैं, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन। जो बीच पर डेली घूमने के लिए जाते थे वो वहां नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। लेकिन वो सामान्यता है तो वहां पर वो बाहर आउटिंग के लिए सुबह सुबह घूमने जाने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन उस दिन गए नहीं। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज्ड टू गो, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और बिल्कुल संभवतः, सेव्ड हिज लाइफ, और उन कुत्तों की लाइफ भी बच गई और उसकी लाइफ भी बच गई। इट मीन्स जो डॉग्स है उन्होंने डॉग्स सेव्ड हिज लाइफ, कुत्तों ने उसकी जो जिंदगी है वो बचा ली है। अब देखते हैं हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उनको चेक करते हैं। इन द सुनामी 150 लाख, सॉरी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। तो यहाँ पर हम एक साथ लिख सकते हैं नॉट मोर, अर्थात यहाँ पर हमें कोई ज्यादा संख्या नहीं दे रखी, लेकिन हम कह सकते हैं कोई ज्यादा एनिमल्स है वो यहाँ पर डेड नहीं हुए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, बट एंड नो, बट एनिमल्स हु डाइड वर नॉट मोर, अर्थात जो एनिमल्स जो मरे हैं वो ज्यादा नहीं थे। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पीपुल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क में है वो कितने आदमी मरे हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से सुना है याला नेशनल पार्क में कितने लोग मरे। तो यहाँ पर देखिए जो ये इसकी है तो 60 विजिटर है, 60 विजिटर है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर आपको क्लियर है वो दिखेगा नहीं। तो 60 तो विजिटर वहां पर मर गए, लेकिन जो है आदमी है वो वहां पर उनकी बॉडी मिल गई, बट एनिमल्स में क्या मिले, ओनली 2 वाटर बफेलोज मिले। ओके, तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट डू पीपुल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। तो याला नेशनल पार्क के जो एलिफेंट्स उनके बारे में है जो लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर साफ है कि 3 जो एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पेटांगला बीच। तो उन्होंने देखा कि जो पेटानंगला बीच है उससे लोग है वो उन्होंने देखा एलिफेंट से दूर भाग रहे थे। व्हाट डिड द डॉग्स इन गेले डू। ओके, तो यहाँ पर गेले में जो डॉग्स है उन्होंने क्या किया, तो दे रिफ्यूज्ड टू गो आउट, है ना। तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया और वो इस प्रकार है उनकी लाइफ भी बच गई और डॉग्स की लाइफ भी बच गई, उसके मालिक की। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स है हमारे जो ये वीडियो है कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज आपका हमें अभी देखो हम इनिशियल स्टेज में आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। आपका सपोर्ट हमें मिले ताकि हम और आगे उत्साह के साथ अधिक टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने हम पेश हो सके और आपको हम यहाँ पर जो कंटेंट है वो अवेलेबल करा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।